हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस वाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है उसकी पहली एक्सरसाइज है 7.1, उसको स्टार्ट करता हूं। तो इसमें 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन है वो है, इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, इसको हम दूसरा वर्ड में कहेंगे इंटीग्रल। आपको इंटीग्रल फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रल का साइन लगाएंगे आप, और ये sin 2x। sin 2x को पहले आप इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो आपको फॉर्मूले बताए गए थे तो उनको आप पहले से अच्छे से लर्न कर लीजिए, बुक से लर्न कर लीजिए, या जहाँ भी आपके पास फॉर्मूले लिखे हों तो सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न करिए। फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तभी इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c होता है। तो इसका यूज़ करते हुए तो साइन का क्या हो जाएगा? माइनस cos, और जो 2x लिखा है तो ये 2x रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि जो x का कोफिशिएंट है इस पर वो डिवाइड में, डेरिवेटिव में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में आता था, ये डिवाइड में आएगा। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये डिवाइड में क्यों आता है। आप देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हालांकि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, तो समझने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आप इसको समझने के लिए, वैसे तो डायरेक्ट आप ये चीज़ कर सकते हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं ये डायरेक्ट ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। क्या करते हैं हम, जो ये 2x को अगर मैं क्या मान लूँ, t, इसको अगर 2x को t ले लिए जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 2x का डेरिवेटिव आपका dx और dt। ठीक है, तो आपका dx क्या आ जाएगा? dt/2 होगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये sin t, और dx की जगह पे हम dt/, तो ये जो 2 आया है अपॉन में, वो आपका 2 ये बाहर कर दीजिए, इस साइन के बाहर। ये dx की जगह हमने क्या लिखा? dt/2 लिखा, तो dt यहाँ लिख दिया, 2 आपका ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं आप, अपने आप ये 2 नीचे आ गया। अब इसके बाद आप साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x। क्या होता है? माइनस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। बाद में यहाँ पर t है, माइनस 1/2 cos t की जगह पर हम फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो आपने मान लिया था, लेट किया, तो ये 2x प्लस c। तो इस तरह से ये आता है। अभी आप डायरेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग ये बेस समझेंगे। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अगली एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अब देखिए, ये आपने तो इंटीग्रेशन किया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन से जो आपका इंटीग्रल आया है, जो आपका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल फाइंड हुआ है, उसको हम उसका डेरिवेट करते हैं। उसको dy/dx ऑफ माइनस cos 2x/2 प्लस c। ठीक, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sin 2x। क्या होता है? माइनस sin 2x अपॉन 2, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? इनटू चेन रूल आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 प्लस कांस्टेंट c है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस sin 2x। इसका मतलब
जिस फंक्शन को आपने एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन किया था उसके मतलब जो इंटीग्रल से उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमारा वही फंक्शन फाइंड हो गया। तो इसका मतलब ये है मेथड ऑफ आपका इंस्पेक्शन है, और ये एंटी डेरिवेटिव ये हमारा एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो गया। एंटी डेरिवेटिव जिसे हम बोलेंगे इंटीग्रल फाइंड हो गया। तो इस मेथड को हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहले हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेट किया, इसी के बाद जो इंटीग्रल आपका आया उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और वो डिफरेंशिएट करने पर उसका जो रिजल्ट होता है, जो आपका इंटीग्रेंट होता है, इसे इंटीग्रेंट बोलते हैं, उस इंटीग्रेंट के बराबर आता है। तो इस मेथड को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपको इस प्रोसेस को लगाना है। फिर इसके बाद आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चन हैं, और थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपका लेवल बढ़ेगा और आपको उसको फिर रिड्यूस करना होगा, एज ए प्रॉपर फॉर्मूले के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है, और रिड्यूस करने के बाद वो इंटीग्रेट हो पाता है। देखिए और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा आपका cos 3x है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो एक जैसे क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा जो जिसमें चेंज होगा, क्योंकि इंटीग्रल पोर्शन बहुत लंबा है। अब देखिए इसको आपको करना है इंटीग्रेट, और फिर देखिए e की पावर x या e टू द पावर x है, इसका आपका इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, ex प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो गया, e की पावर 2x। अब यहाँ पर क्या होता है, 2x यानी x का जो कोफिशिएंट है वो आपका डिवाइड में आएगा। मैं अब सब्स्टिट्यूशन से नहीं बता रहा हूँ, आप अभी डायरेक्ट कर दीजिए। जो भी आपका x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यही चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, और इंटीग्रल में जस्ट उल्टा होता है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो जस्ट उल्टा होगा। और यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर लगाइएगा। ठीक, अब हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो देखिए हम ये जानते हैं डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है। अब e पावर 2x या e टू दी पावर 2x आपका हो गया, 2x हो गया अपॉन 2। अब ये आपका 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, यानी x का कोफिशिएंट जो था वो यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या था, डिवाइड में आया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हमारा ये आ गया e की पावर 2x। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो फंक्शन था, यानी जो आपका इंटीग्रेंट था वो और ये सेम है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था ये, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ax प्लस बी पावर 2, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं
x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक, उसी को अप्लाई कीजिए। तो पहले हम ax प्लस बी, इसमें पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो x के कोफिशिएंट से आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी चीज़ को हम इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे क्या इसी इंटीग्रेंट के इक्वल आ रहा है जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है। ax प्लस बी एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, n+1 मैंने यानी कि 3+1 नहीं किया है। इधर देखिए 3+1 यानी 4 हो जाएगा ये। तो ये 4a लिख लीजिए सीधा। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं, ax प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन, देखिए ddx आप जानते हैं x की पावर n क्या होता है, ddx ऑफ x की पावर n तो पता ही है आपको, nx n-1 होगा। तो इसको अप्लाई कर दीजिए, n का मतलब 3, ax प्लस बी 3-1 यानी 2 हो जाएगा अपॉन 4a। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, यहाँ 2 था तो 2 + 1 यानी 3 होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और जो कांस्टेंट है वो 0 हो गया। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ax प्लस बी, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से a ये कैंसिल हो जाएगा तो ax प्लस बी टू दी पावर 2 आपका आ गया। तो इस तरह से हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक और क्वेश्चन इसमें बचा है जो इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है आपको। देखिए उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है sin 2x और ये है, इसको इंटीग्रेट करना है, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x। देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, ये दो फंक्शन है आपके अलग अलग, यहाँ से बीच में माइनस साइन है, इसको सेपरेट कर लीजिए। एक हो गया आपका sin 2x dx माइनस, डायरेक्ट भी कर सकते थे और ये सेपरेट करके e और e टू द पावर 3x dx। तो पहले हम sin 2x का करेंगे, को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा माइनस cos 2x और x का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में ले आइए, -4 e की पावर 3x का होगा 3x, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपने एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल फाइंड कर लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx ऑफ -cos 2x अपॉन 2 -4y3 3x, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए। देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन और ये क्या है 2x अपॉन 2। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 हुआ तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर -4y3
यहाँ भी सी लिखा था, सी लिख लीजिए, और e⁻3x, x के कॉफिशिएंट से आप यहाँ क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो उसमें डिवाइड। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया sin 2x माइनस 4e⁻3x। तो आप इसको और इसको देखिए, ये दोनों ही आपका सेम है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आपके मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लगना है, तो वो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो डायरेक्ट अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, अभी आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 पढ़ा है तो उसी की तरह था, है? तो इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन नहीं स्किप कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएगा ये। अब देखिए, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 1। तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और आप इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर का पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। आप एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए एक्स, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 यानी 3/3। अब कौन यहाँ 1 है, तो 1 का आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x। जैसे कोई भी आपका कोई भी नंबर नहीं है या कुछ इसी तरह से आपको इंटीग्रेट करना है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम बताए थे आपको कि x की पावर क्या होगा, 0। आप इसको x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 तो है ही इसमें, तो इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे, 0 + 1 अपॉन 0 + 1 दैट इज x आएगा। तो जब भी आपका इस तरह से है, कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं देगा, तो 1 है आपका, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो इसको हम, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट देंगे, तो ये आपको इंटीग्रेट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 6 तो सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस जो 8 है तो बहुत आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, टू एक्स स्क्वायर EX, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। तो हम पहले 2x स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा अपॉन 3। एक्स की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करिए, n+1 अपॉन n+1। ठीक, EX का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, EX, और इंटीग्रल कांस्टेंट C हो गया। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर है। इनका होल स्क्वायर है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, इस फॉर्मूले को a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है उससे खोल दीजिए, इसको ब्रेक करिए। देखिए √x का स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab, 2 × √x × 1/√x। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो, ये कैंसिल हो जाएगा √x से √x, और √x का जो स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा, है। तो 1 अपॉन √x का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन x हो जाएगा।
क्योंकि -2। अब देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है, x के लिए x को इंटीग्रेट करना है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला जो यहाँ 1 है तो ये x²/2 हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रल होता है log x, log mod x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल होगा और यहाँ पे 2 है और इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी x प्लस c। ये मैंने डायरेक्ट किया, आप अभी प्रैक्टिस के लिए है, आप थोड़ा ब्रेक करके भी लगा सकते हैं, यानी अलग अलग उसको 3 पार्ट में ब्रेक करके फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। है, धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ेगी आप इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है। 11th भी इसी की तरह था, इससे इजी ही था 11th क्वेश्चन। उसमें यहाँ तो रूट एक्स है तो वो सिंगल था, एक्स दिया गया था तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, और रूट पे थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी अलग अलग। जब तक ये सिंगल फॉर्म में नहीं होंगे इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो पाएगा। तो हमने x³ रूट एक्स को आप पावर में लिखिए x⁻1/2। ठीक है, ये होगा 3x/x⁻1/2 और ये 4/x⁻1/2। अब डिवीज़न में पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होती है तो 3 में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आएगा 3 - 1/2 इस 5/2 आ जाएगा, और यहाँ 1 है पावर तो यहाँ पे 1 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, और इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करिए। सारे पार्ट में आपका जितने भी तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ईजिली इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा आसान, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। इंटीग्रेशन सीखने के लिए आप स्टेप बाय पहले करिएगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया जाएगा और फिर इसका देखिए x⁻n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए। 5/2 n+1 यानी 5/2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा 5/2 + 1। ठीक है, 3 यहाँ 1/2 + 1, 1/2 + 1। अब x⁻−1/2 तो ये आपका हो जाएगा -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब 5/2 + 1 ये कितना आएगा 5 + 2 यानी 7/2 अपॉन यहाँ 7/2 होगा। हालांकि ये चीज़ कन्वर्ट होगी 2/7 हो जाएगी। चलिए इस स्टेप के बाद हम इसको चेंज कर देंगे। 3x⁻3/2 नीचे भी 3/2 + 4 -1/2 + 1 तो इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/2 बचेगा और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होकर ये 1/2 आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका 7/2 ये हो जाएगा 2/7
एक्स की पावर 7/2 प्लस 2/3, यहाँ भी 3 है, एक्स की पावर 3/2 और ये आपका आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 या 8 हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 प्लस सी। तो इस तरह से ये आ गया। इसको आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, रूट के फॉर्म में यानी सर्ट्स फॉर्म में लिखना चाहें लिख दीजिए, नहीं तो आप इसी पावर फॉर्म में लिखा रहने दीजिए। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 3/2 और ये 8x पावर 1/2 प्लस सी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन x-1। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है, x/1। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इसके फैक्टर कुछ बन रहे हैं। अगर फैक्टर बन के आपका है तो x-1 हट जाएगा, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं या इसको नीचे वाला जो x-1 है वो हट नहीं पा रहा है तो फिर हम डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फैक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा। देखिए इन दोनों में x² कॉमन है कि नहीं, x² कॉमन है तो ये x-1 आएगा और यहाँ पर x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ भी इस ब्रैकेट में भी x-1 आ गया। नीचे क्या है x-1। अब देखिए इसमें x-1 कॉमन हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, तो इस तरह से ये x-1 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका बहुत एक इजी सा इंटीग्रेशन हो गया, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इसके बाद x² का हो जाएगा x³/3 और ये 1 के लिए आपका x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 13 तक आज मैंने कंप्लीट किया। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे को क्वेश्चन कवर करूँगा और मैं इसमें NCERT के अलावा आपके NCERT एग्जाम्पलर भी पढ़ाऊँगा और RD शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करूँगा और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन बोर्ड के क्वेश्चनों को लूँगा। तो आप लोग जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है या अच्छा जो भी है आपके साथ को लगे, जैसा लगे, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइएगा और ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल को, और अपना सिलेबस आप घर बैठे कंप्लीट करें। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए और वीडियो सिर्फ अकेला देखिए नहीं, आप ये ना समझिए कि ये कोई आप मूवी देख रहे हैं या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उस तरह से लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके इसको देखिए, देखते जाइए, सवाल लगाते जाइए, अटेम्प्ट करिए और चेक करिए। आप ज़रूर इंटीग्रेशन सीख जाएंगे आसानी से। और इस तरह हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।